स्टार्ट करते हैं। अब हम 6.6 पे हैं। हियर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर व्हिच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। चलिए, अब कुछ एरर है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं। जनरली ये टू साइडेड एरर ही होंगे या तो फिर कंप्लीट ओमिशन होंगे। These errors are committed in two or more accounts. Such errors are also known as two-sided error. They can be rectified by recording a journal entry. मतलब ये चीज तो क्लियर हो गया आपको, जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है एरर, वो टू साइडेड एरर होते हैं, ठीक है। और उसके लिए कंप्लीट जर्नल एंट्री हो सकती है, रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री, गिविंग करेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट टू द कंसर्न अकाउंट। मतलब जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी वो पास करनी होती है, लेकिन करेक्ट एंट्री पास नहीं करनी होती, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी होती है। हम आगे देखेंगे। एग्जाम्पल कह रहा है कंप्लीट ओमिशन टू रिकॉर्ड एन एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, कंप्लीट ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट ऑफ करेक्ट ऑन द करेक्ट साइड एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये सब एरर आएंगे जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं। The rectification process essentially involves cancelling the effect of wrong debit and credit by the reversing it. इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे अभी। जस्ट restoring the effect of correct debit and credit. रिस्टोर कर देंगे, क्या मतलब क्या डेबिट होना चाहिए था, क्या क्रेडिट होना चाहिए था। और पहले वाले में क्या किया हमने, जो गलती हो गई है उसको कैंसिल कर दिया। मतलब पहली एंट्री आपको करनी पड़ेगी जिससे कि कैंसिल हो जाए, और दूसरे में रिस्टोर हो जाए इफेक्ट, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर एक जर्नल एंट्री बनानी है जिसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। फॉर दिस पर्पस वी नीड टू एनालाइज द एरर इन टर्म्स ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन द अकाउंट्स इन्वॉल्व व्हिच मे बी शॉर्ट डेबिट क्रेडिट इन द अकाउंट एंड और एक्सेस डेबिट और क्रेडिट इन द अकाउंट। आपको ये सब इतना समझने की जरूरत नहीं है, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, समझ में आ जाएगा। Therefore, rectification entry can be done debiting the account with short debit or with short credit, crediting the account with excess debit or with short credit। ये सारे थ्योरी है, आप पढ़ लेना, हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। पहला एग्जांपल, क्रेडिट सेल टू मोहन। क्या किया है आपने, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं ताकि बनाने के लिए यहाँ पे जगह रहे मेरे पास, ठीक है। हाँ देखिए क्या आया यहां पे, क्रेडिट सेल टू मोहन वर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, ठीक है। दिस इज एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। इट इज अफेक्ट इज दैट मोहन अकाउंट हैज नॉट बीन डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड। अकॉर्डिंगली रिकॉर्डिंग यूजुअली एंट्री फॉर क्रेडिट विल बी रेक्टिफाई एज एरर। अच्छा, ये गलती है कंप्लीट ओमिशन की, आपने एंट्री नहीं करी, तो उसको सही करने के लिए क्या करना होगा, सीधी सी बात है, जो नहीं हुआ है उसको कर दो। अगर ये होती तो क्या होती एंट्री सही। अगर आप मोहन को माल बेच रहे हो 10,000 उधार, तो क्या होता है, अब जर्नल एंट्री यहाँ पे अगर किसी को नहीं आता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जर्नल एंट्री जिसको आता है वो इस एरर को तुरंत रेक्टिफाई कर लेगा। और रेक्टिफिकेशन करना क्या है, यहाँ पे एंट्री पास करनी है, क्योंकि एंट्री हुई नहीं है। तो जब भी आप क्रेडिट सेल करते हो तो उसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक सेल्स अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट होता है इसलिए उसको हम क्रेडिट करते हैं। दूसरा, आपने कैश में सेल किया है तो कैश को डेबिट करते हैं, चेक मिला है या बैंक में पैसे मिले हैं तो बैंक को डेबिट करते हो आप, ठीक है। या तो फिर उधार सेल किया है, जो कि इस क्वेश्चन में है कि क्रेडिट सेल किया है, तो जिस पार्टी को आपने सेल किया है उसके नाम को आप डेबिट करते हो। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए थी हमारे लिए, यहाँ पे जर्नल एंट्री बननी चाहिए थी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपए। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, हो गई जर्नल एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो आप देखो बुक ने भी वही किया, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दूसरे में चलते हैं, ये वाली, क्रेडिट सेल टू मोहन 10,000 वर रिकॉर्डेड एज 1,000 इन सेल्स बुक। दिस इज एन एरर ऑफ कमीशन, द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग रिकॉर्डिंग इज शोन बिलो। अब एक बात बताओ, क्रेडिट सेल किया है आपने मोहन को, क्रेडिट सेल
क्रेडिट सेल किसको किया है आपने? मोहन को किया। कितना किया है? 10,000। और आपने रिकॉर्ड कितना किया है? रिकॉर्डेड एज 1,000। ठीक है, तो आपने रिकॉर्ड किया होगा तो क्या जर्नल एंट्री पास की होगी? आपने ऐसे किया होगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? 1,000 रुपए। आपने यही एंट्री पास की होगी। जबकि होना क्या चाहिए था? ये रॉन्ग एंट्री, WE लिखूंगा मैं। ठीक है, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? पेन चेंज कर देता हूं। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सही एंट्री होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री इसकी होनी चाहिए थी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? 10,000 रुपए। ठीक है, अब हमें इसको रेक्टिफाई करना है। हमें इसको रेक्टिफाई करना है तो मोहन ऑलरेडी हमारा 1,000 से डेबिट है, सेल्स हमारा ऑलरेडी 1,000 से क्रेडिट है। ठीक है, तो अब यहां पे सेल्स भी कम रिकॉर्ड किया है हमने और डेटर भी कम रिकॉर्ड किया है। तो आप क्या 9,000 से कम रिकॉर्ड किया है, आप उसको 9,000 से और एंट्री कर दो, मतलब 9,000 का पार्ट आप भूल गए। तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए? रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। सीधी सी बात है, मैं कलर कर देता हूं चेंज। यहां पे एंट्री होनी चाहिए, मोहन अकाउंट डेबिट 9,000। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1,000 से हम पहले ही एंट्री कर चुके हैं और सेल्स अकाउंट कितना होना चाहिए था? 9,000 रुपए। तो ये हो गई रेक्टिफिकेशन एंट्री। आप देखो यहां पे की हुई है, समझाया हुआ है कि मोहन अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 1,000 की एंट्री हुई। करेक्ट इफेक्ट क्या होना चाहिए था? मोहन को 10,000 से डेबिट करना चाहिए था, सेल्स को 10,000 से क्रेडिट करना चाहिए था। नाउ दैट मोहन अकाउंट हैज टू बी गिवन एडिशनल डेबिट ऑफ 9,000 एंड सेल्स अकाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड विथ एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹9,000, क्योंकि सेल्स को भी तो ठीक करना है आपको। तो आपने सेल्स को 9,000 से क्रेडिट कर दिया, मोहन को 9,000 से डेबिट कर दिया। देखो इस चीज को समझ समझ के सीखना है आपको। सी, क्रेडिट सेल, फिर से हम आ जाते हैं इस पे, रेड। ठीक है, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल टू मोहन 10,000 वर रिकॉर्डेड एज 12,000। दिस इज एन एरर ऑफ कमीशन। बिल्कुल, एरर ऑफ कमीशन क्या था? गलत अमाउंट, गलत साइज, गलत टोटलिंग, ये सब चीजों का। अब आप यहां पे देखो, मैं 3 एंट्री पास करता हूं आपके लिए। ठीक है, पहली एंट्री जो गलत एंट्री है, रॉन्ग एंट्री, क्या पास किया गया है? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना? 12,000 रुपए। ठीक है, अब हम कर लेते हैं करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? करेक्ट एंट्री हमारा होना चाहिए, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 रुपए। 10,000। ठीक है, अब इसको हमें रेक्टिफाइड करना है। रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करना होगा आपको? मोहन को 12,000 से डेबिट किया है आपने, जबकि होना चाहिए था 10,000 से, तो आपको मोहन को क्रेडिट कर देना चाहिए। मोहन अकाउंट कितने से? 2,000 से क्रेडिट कर दो, तो नल इंपैक्ट आ जाएगा इसका। यहां पे 12,000 से डेबिट किया जो कि गलत हो रखा है, करना था इसको 10,000 से, तो 2,000 से अगर हम क्रेडिट कर देंगे तो फिर मोहन का नेट इंपैक्ट तो 10,000 ही हो जाएगा। अब सेल्स को आपने क्रेडिट कर रखा है 12,000 से, जो कि कितने से होना चाहिए था? 10,000 से, तो आप इसको भी कम कर दोगे 2,000 से, हो गई इफेक्ट। देखो यहाँ पे मोहन अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 12,000 आपने कर दिया, सही होना चाहिए था मोहन टू सेल्स। यू कैन सी दैट देयर इज एक्सेस डेबिट ऑफ ₹2,000 इन मोहन अकाउंट एंड एक्सेस क्रेडिट ऑफ 2,000 इन सेल्स अकाउंट। रेक्टिफिकेशन क्या? सेल्स को 2,000 से कम कर दो और मोहन को 2,000 से कम कर दो। ये भी एग्जाम्पल खत्म। चलिए अब हम यहाँ पे एक पेन ही ले लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं रेड। ठीक है, चलिए
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। क्रेडिट सेल टू मोहन 10,000 was recorded in the sales book but was posted to राम अकाउंट, दिस इज एरर ऑफ कमीशन। चलिए फिर से देख लेते हैं इसका। रॉन्ग एंट्री क्या किया गया है, मोहन को बेचा गया है लेकिन सेल्स बुक में was करेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक बट was पोस्टेड टू राम अकाउंट। अब यहां पे गलती क्या हुई है कि डेबिट हमें राम को सेल्स बुक्स में आपने रिकॉर्ड कर लिया अच्छे से, यानी कि सेल्स अकाउंट आपका ठीक है, आपको डेबिट करना चाहिए था मोहन को, लेकिन आपने क्या कर दिया है, इसकी रिकॉर्डिंग अगर मैं जनरल करके दिखाऊं रॉन्ग एंट्री क्या हुआ होगा तो ये हुआ होगा कि राम अकाउंट डेबिट हो गया और टू सेल्स कितने से 10,000 से। अमाउंट की कोई गलती है नहीं यहां पे, ठीक है। अब इसकी करेक्ट एंट्री अगर मैं बोलूं तो क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री इसकी होगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 10,000 रुपए, ठीक है। यहां पे एक चीज देखो, सेल्स और यहां पे सेल्स, मतलब गलत एंट्री हुआ और जो सही होना चाहिए था, सेल्स में कोई इंपैक्ट नहीं आया, सेल्स सही है दोनों जगह, बस राम अननेसेसरी डेबिट हो गया है और मोहन डेबिट होना चाहिए था। तो यहां पे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने का सिंपल सा फंडा है। रेक्टिफिकेशन एंट्री अगर हमें करनी है तो क्या करना होगा, राम गलती से डेबिट हो गया है तो राम को आप क्या कर दोगे, टू राम अकाउंट क्रेडिट कर दो, कितने से 10,000 रुपए से, ठीक है। और फिर मोहन को डेबिट करना चाहिए था तो मोहन को आप डेबिट कर दोगे, मोहन अकाउंट को डेबिट कर दोगे, कितने से 10,000 रुपए से, ठीक है। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। देखिए यहां पे राम टू सेल्स किया आपने, गलत एंट्री, करेक्ट होना चाहिए था मोहन टू सेल्स। नोटिस दैट देयर इज नो एरर इन सेल्स अकाउंट बट राम अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद 10,000 इंस्टेड ऑफ मोहन अकाउंट। तो अब क्या करोगे, मोहन अकाउंट को डेबिट कर दोगे जो कि हमने किया और राम को क्रेडिट कर दोगे। मोहन को डेबिट क्यों किया, क्योंकि वो डेबिट होना चाहिए था जिसकी जगह पे राम को डेबिट कर दिया, और राम को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि राम डेबिट नहीं होना चाहिए था बट राम डेबिट हो चुका है तो उसको हम क्रेडिट करके नलिफाई कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है सबसे बढ़िया, वो आप सीख लो। ये जो मैं 3 एंट्री कर रहा हूं, अगर मैं पूछूं इससे कि इन तीनों एंट्री में से कौन सी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में होती है, करेक्ट एंट्री को छोड़कर ये दोनों होती है, ये भी होती है और ये भी होती है। ये एंट्री तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि क्या सही होना चाहिए था, जो कि हमें हेल्प करेगा रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने में। और रॉन्ग एंट्री तो वो है जो गलती हो चुकी है बुक्स ऑफ अकाउंट में, इसलिए हम सही एंट्री सोच रहे हैं और रेक्टिफिकेशन एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ई, रेंट पेड ₹2,000, रेंट पे किया आपने 2,000 रुपए का, वॉज रॉन्गली सोन एज पेमेंट टू लैंडलॉर्ड इन द कैश बुक। अच्छा एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है डेफिनेटली, ठीक है। यहां पे एक चीज देखो, आप सैलरी पे करते हो, सपोज करो सैलरी पे किया आपने श्याम को, तो जिनको भी जर्नल एंट्री आती है उनको अच्छे से पता है कि श्याम को हम डेबिट नहीं करते हैं, क्योंकि श्याम को हम कुछ अगर डेबिट कर देंगे तो श्याम हमारा रिसीवर हो जाएगा, जो कि वो रिसीवर नहीं है, उसे सैलरी मिल रहा है बट उसने सर्विसेज पहले दे दी है हमें, ठीक है। तो इस केस में हम सैलरी अकाउंट में जो एक्सपेंसेस होते हैं हम एक्सपेंस के नाम को देते हैं, ना कि जिनको पेमेंट किया जाता है उनके नाम को हम मतलब यूज करते हैं। तो हम सैलरी के केस में जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है। वैसे ही अगर हम रेंट पे करेंगे तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है। तो यहां पे किया क्या गया है कि रेंट जो पे किया गया है तो लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया गया है, जो कि गलत है, रेंट डेबिट होना चाहिए था। तो हम इसको सही कैसे करेंगे, तो हम पहले रॉन्ग एंट्री कर लेते हैं। रॉन्ग एंट्री होगी हमारी, क्या हुई होगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, कितना है अमाउंट 2,000 रुपए, टू कैश अकाउंट ले लेते हैं 2,000 रुपए, ठीक है। अब हम सही एंट्री कर लेते हैं,
करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 रुपए। ठीक है, अब इसको रेक्टिफिकेशन करना है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें बहुत सिंपल है रेक्टिफिकेशन एंट्री। लैंडलॉर्ड अननेसेसरी डेबिट हो गया है, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को 2000 रुपए से। ठीक है, और रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ है, तो रेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। कितना सिंपल लग रहा है ना, अगर आपको जर्नल आती है तो। देखो अब रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया गया, लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर दिया गया। करेक्ट एंट्री रेंट अकाउंट टू कैश, और जो एंट्री गलत हो चुकी है वो है लैंडलॉर्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब यहां पे आती है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। रिकॉर्ड द रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्रेडिट सेल टू रजनी 5000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, दिस इज एन एरर ऑफ। ये 4 एरर हैं आपके पास। देखिए, एक होता है प्रिंसिपल की गलती, दूसरा कमीशन, तीसरा ओमिशन और चौथा कंपनसेटिंग। ठीक है, लिख दूं मैं पूरा? प्रिंसिपल, कमीशन, ओमिशन और कंपनसेटिंग। ठीक है, आपको बताना है एरर कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, क्रेडिट सेल टू रजनी 5000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, मतलब सही क्या होना चाहिए था? गलती क्या हुई? परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया क्रेडिट सेल टू रजनी। तो परचेज बुक में रिकॉर्ड किया तो आपने यही किया होगा ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू रजनी, जो कि होना क्या चाहिए था? रजनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का उल्लंघन? नहीं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का कोई उल्लंघन नहीं है। कमीशन, इसको बाद में देखते हैं। ओमिशन देखते हैं, क्या भूल चुकी है ये गलती? नहीं। कंपनसेटिंग, नहीं। कमीशन की गलती लग रही है, क्योंकि कमीशन में क्या होता है? क्लर्कियल इन नेचर की गलती होती है। मतलब आपने कोई अमाउंट गलत लिख दिया, अकाउंट गलत चूज कर लिया, टोटलिंग गलत कर ली, ये सब एरर जो होते हैं क्लर्कियल नेचर के, वो एरर ऑफ कमीशन होते हैं। तो इसको हम क्या लिख दें यहाँ पे? एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, स्टेट द रॉन्ग एंट्री रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है? रॉन्ग एंट्री हुआ है परचेजेज अकाउंट डेबिट और टू रजनी अकाउंट। कितना अमाउंट है? 5000 रुपीज। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? रजनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 5000 रुपये। रेक्टिफिकेशन एंट्री अगर हम करने आए तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हम क्या करेंगे? थोड़ा थिकनेस ले लूं मैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अगर हम इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करने आते हैं तो हम क्या करना चाहेंगे? हम मिटा लेते हैं पहले। चलिए, रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं इसकी। अब आपको देखना है कि ऐसा जो आपने किया है, ये गलतियां यहां पे, इसमें कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले देखिए आप कि सबसे पहले एक अकाउंट है रजनी, जिसको डेबिट करना था, उसको आपने डेबिट नहीं किया, तो रजनी अकाउंट को डेबिट करना होगा सबसे पहले। ठीक है, दूसरे में परचेज अकाउंट को आपने डेबिट कर रखा है। ठीक है, तो फिर परचेज अकाउंट को भी आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, परचेज अकाउंट को 5000 से डेबिट कर रखा है, तो 5000 से इसको क्रेडिट कर देंगे। और एक और एंट्री होगी कि सेल्स की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे आप 5000 रुपए से। रजनी को डेबिट करना था 5000 रुपए से, लेकिन रजनी को आपने क्रेडिट कर रखा है 5000 रुपए से। और इसे अगर डेबिट इंपैक्ट लाना है इसका 5000, तो आपको नहीं लगता कि 10,000 से रजनी को डेबिट करना पड़ेगा? 5000 इस क्रेडिट को खत्म करने के लिए और 5000 इस डेबिट को इफेक्ट में लाने के लिए। तो हम रजनी को 10,000 से डेबिट कर देंगे।
ठीक है, ये हो गई इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। सिंपल सा मतलब समझो ना, आपने सेल्स को परचेज में रिकॉर्ड कर दिया, तो अब इससे 3 गलती हुई ना। एक तो ये गलती हुई कि परचेज नहीं आना चाहिए था, तो उसको हटाना होगा, तो इसको क्रेडिट कर देंगे परचेज को। सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, जो कि कुछ नहीं हुआ, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। अब रजनी जो कि डेबिट होनी चाहिए थी 1 रुपए से, सपोज करो आपने उसको क्रेडिट कर दिया, तो जब आप डेबिट करोगे 1 रुपए से तो 0 हो जाएगी, लेकिन आपको 1 रुपए से डेबिट चाहिए ना, तो आपको डबल अमाउंट से उसे डेबिट करना पड़ेगा, जो कि यहां पे हमने किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज फ्रॉम मेसर्स राव फर्निशिंग 8,000 was entered into the परचेज बुक। ये तो हद हो गई। मतलब आपने फर्नीचर खरीद कर लाया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 100 रुपए का मान लेते हैं। आपने इसकी जगह क्या कर दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया 100 रुपए से, और टू कैश कर दिया 100 रुपए से, जो कि गलत है। फर्नीचर को डेबिट करना ही होगा आपको, कैश दोनों में सही है, बट परचेज अननेसेसरी डेबिट हो गया है, इसको आपको क्रेडिट करना होगा। और फर्नीचर नहीं हुआ है डेबिट, इसको डेबिट करना होगा। तो हम देखते हैं पूछता क्या है। फर्नीचर परचेज फ्रॉम मेसर्स राव फर्निशिंग ऑफ ₹8,000 वाज एंटर्ड इनटू द परचेज बुक। यहां पे ऐसा लग रहा है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ है, मतलब आपने प्रिंसिपल की गलती करी है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की गलती करी है। जो फर्नीचर खरीदा जाता है वो कैपिटल एक्सपेंस होता है, वो उस एसेट्स में ही डेबिट किया जाता है, और परचेजेस गुड्स के परचेजेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे? दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है। स्टेट द रॉन्ग एंट्री रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बिल्कुल रॉन्ग एंट्री क्या की गई है, आपको अच्छे से पता है। रॉन्ग एंट्री की गई है इसमें परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए। ठीक है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000 रुपए। ठीक है। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? परचेज डेबिट हो रखा है अननेसेसरी, तो हम परचेज को क्रेडिट कर देंगे टू परचेजेज अकाउंट। फर्नीचर होना चाहिए था डेबिट, तो हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने से? 8,000 रुपए से। हो गया आपका ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश सेल्स टू राधिका 15,000। कैश सेल्स कराया आपने राधिका को 15,000 रुपीज। ठीक है। सोन एज रिसिप्ट ऑफ कमीशन इन द कैश बुक। ओ मतलब कैश सेल किया आपने राधिका को, तो एंट्री जनरली क्या बनती है इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री पास करते हो आप 15,000 रुपए का। ठीक है। बट आपने क्या एंट्री पास कर दी है? ये रॉन्ग एंट्री है, सॉरी एक करेक्ट एंट्री है, रॉन्ग एंट्री हम करते हैं। क्या करा है हमने? सोन एज रिसिप्ट ऑफ कमीशन इन द कैश बुक। मतलब आपने एंट्री ऐसे करी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम अकाउंट 15,000। मतलब यहां पे देखिए, यहां पे एक चीज ध्यान से देखिए, कैश तो दोनों केस में डेबिट कर लिया आपने, मतलब कैश बुक में कैश की कोई गलती नहीं है। कैश में तो जो पैसे आए हैं दोनों इनकम ही है, सेल्स भी इनकम है और कमीशन भी आपकी इनकम है। रिकॉर्ड अच्छे से हो गई, बट सेल्स रिकॉर्ड होना चाहिए था, जिसकी जगह पे कमीशन इनकम रिसीव्ड हो गई। तो इसको सही करने के लिए क्या करना होगा? रॉन्ग एंट्री पूछ रहा है, क्या पास करनी है आपको, तो आपको मैंने पहले ही करके दे दिया। रॉन्ग एंट्री क्या पास हुई है? कैश अकाउंट डेबिट हुआ है और टू कमीशन इनकम क्रेडिट हुआ है। कितने से? 15,000 रुपए से। ठीक है।
करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 15,000 से। ठीक है। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? कमीशन इनकम क्रेडिट हो चुका है जिसको हमें डेबिट करना पड़ेगा, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए कमीशन इनकम अकाउंट डेबिट। और सेल्स क्रेडिट नहीं हुआ है जो कि होना चाहिए था, तो हम सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 15,000 रुपए से। ठीक है। इसके आंसर दिए हुए होते हैं नीचे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम करीम 6,000 पोस्टेड टू नदीम। अच्छा, ये एरर क्या था? एरर ऑफ कमीशन। ये एरर हमने लिखा ही नहीं यहाँ पे। ये कैश सेल्स टू राधिका को कमीशन इनकम दिखा दिया गया। ये एरर ऑफ कमीशन है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है गलत अकाउंट में जो पोस्ट हो जाती है, गलत अकाउंट में डाल देते हैं, उसको एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। इसका देख लेते हैं। दिस इज एन एरर ऑफ कमीशन। ऑफ कोर्स ये भी एरर ऑफ कमीशन है। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए देखते हैं इसको। कैश रिसीव फ्रॉम करीम 6,000 पोस्टेड टू नदीम। देखिए इसका सही एंट्री क्या होगा? करेक्ट एंट्री अगर मैं करूं तो कैश आपको किससे मिला है? कैश अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए। किससे मिला है आपको? करीम से, टू करीम अकाउंट। करीम अकाउंट 6,000 रुपए। रॉन्ग एंट्री क्या पास की गई है कि कैश अकाउंट डेबिट तो हुआ है बट नदीम से। नदीम अकाउंट कितना? 6,000। 6,000। तो यहां पे सिंपल है ना, कैश जो है आपका दोनों केस में डेबिट हुआ है, यानी कि कैश में कोई गलती नहीं है। करना चाहिए था करीम को क्रेडिट, आपने कर दिया नदीम को क्रेडिट। तो अब नदीम को आपने गलती से क्रेडिट किया है, तो आप नदीम को क्या कर दोगे? एंट्री रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री क्या होगा? नदीम को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया है, तो हम नदीम अकाउंट को डेबिट कर देंगे इफेक्ट को नल करने के लिए। और फिर करीम को क्रेडिट करना था, तो अब करीम को हम क्रेडिट कर देंगे। कितने से कर देंगे? 6,000 रुपए से। 6। तो क्या हो जाएगी? गलत एंट्री क्या हो जाएगी? गलत एंट्री लिखते हैं यहाँ पे, कैश अकाउंट टू नदीम अकाउंट। ठीक है, टू नदीम। कितना है? 6,000 रुपए। कितना लिखना है हमें? 6,000 रुपए। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू करीम अकाउंट 6,000 रुपए। अब रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? हमें नदीम को डेबिट कर देना है, जो कि हमने अननेसेसरी उसको क्रेडिट कर दिया है। नदीम अकाउंट डेबिट टू करीम अकाउंट। करीम अकाउंट 6,000 रुपए। ठीक है, 6,000। चलिए ये आपकी प्रैक्टिस खत्म होती है यहाँ पे। अब हम देखते हैं आगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। अब इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है उस एरर को हम कैसे ठीक करते हैं।